कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? यहाँ के तो नहीं हो। पेट भरा आपका बिस्किट खा के? और चाहिए? पानी पियोगे? रुको। हरिओम तत्सत। वेलकम बैक टू माय चैनल राइजिंग विद शक्ति। कल हमारे सिद्धाश्रम में एक अजीब सा चमत्कार हुआ मेरे साथ, जो मैं बताऊंगी। कल क्या हुआ, जैसे एज इवनिंग आवर्स में मैं उठ गई, ऑफिस गई। जैसे मैं चाय मंगवाती हूँ, चाय मंगवाने के लिए बोला कि ठीक है चाय ले आओ। हाँ, हमारा आश्रम में 2 गेट है। एक जैसे ही आप आओगे तो फ्रंट में एक आपको गेट मिलेगा और एक बहुत बड़ा गेट है, द एंट्रेंस। तो दूसरे वाला जो गेट है, जैसे आप आश्रम में चढ़ोगे ना तो एक चढ़ाई है, स्लोप है। वहाँ पे एक कुत्ता, जो कुत्ते का वीडियो मैं अटैच करूँगी इस वीडियो के आगे। एज आई एम अ डॉग लवर, तो आश्रम के बाहर जितने भी कुत्ते मतलब घूमते रहते तो उनके फेसेस में पहचानती हूँ। और ये कुत्ता साधारण नहीं था, ठीक है। इसका फेस ही अननोन था, लाइक टोटली मिस्टीरियस। और इसके जो हरकतें थे ये भी टोटल डिफरेंस था, एकदम मतलब डिफरेंट था, कुत्ता जैसा नहीं था। उसको मैं बुला रही हूँ, ठीक है। वो ना हमारे गेट के ठीक वो चढ़ाई के बीच के अंदर वहाँ पे खड़ा है। वो ऊपर नहीं आ रहा है, जैसे दूसरे कुत्ते कैसे होते गेट खुला रहता तो आ जाता है चढ़ के। वो ऊपर नहीं आ रहा है, मैं उसको बुला रही हूँ ऐसे करके, आजा आजा आजा, नहीं आ रहा है। उसने मेरे को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, भाव ही नहीं दिया, ठीक है। फिर भी मेरा ना उसका जो नेचर और उसका चेहरा देख के ना एक अजीब सा ना अंदर फीलिंग होने लगा, अजीब सा फीलिंग होने लगा। कुत्ता तो मुझको भाव नहीं दे रहा, पर मेरे को पता नहीं कुत्ते के साथ क्या हो गया। मेरा ध्यान ना उस पर बहुत केंद्रित हो गया, उस कुत्ते पे। फिर वो कुत्ता अपनी इच्छा से ऊपर आया, ठीक है। आके आश्रम में टहला, ऊपर घूम के आया, फिर नीचे आके खड़ा हुआ मेरे सामने। फिर हमारे एक स्टाफ है जिनका नाम मांगी लाल है, उनको मैंने बोला कि एक काम करो, पार्ले जी बिस्किट लेके आओ। वो आया था ना, मेरे मन में ऐसा हो रहा था ना, मुझे इसको कुछ खिलाना है, मुझे इसको कुछ खिलाना है। तो सामने वाले दुकान पे गए जहाँ से हम चाय लेते, वहाँ पे पार्ले जी का पैकेट ही नहीं। तो मैंने बोला जाओ बाजू वाले रेस्टोरेंट से फिर लेके आओ, बट पार्ले जी ला। क्योंकि मैं ना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये सब शक्ति के मैनिफेस्टेशंस है, और जब शक्ति आपके अंतर्मन में काम करने लगती है तो आपको नहीं पता कि आपके साथ ना आपके सामने कौन प्रकट हो जाए, कौन सा रूप लेके, ठीक है। और आप मानोगे नहीं, ये कुत्ता साधारण जैसे हरकतें नहीं था उसका, अंदर भी आना नहीं चाह रहा। फिर एक एक पैर करके उसने मेरे तरफ बढ़ाया, तो मैंने ना उसको बिस्किट का पैकेट दिखाया। फिर मैंने डाले उसको, और थोड़ा सा मेरे अंदर भय भी हो रहा था। ये फालतू भय है, ये इसको जाना है अब कि बाहर का कुत्ता काट वाट ना ले, ठीक है। फिर मैंने सोचा भय के आगे भद्रकाली, उसकी वचन ना जाए खाली। क्या तू भी क्या सब सोच रही है मन में। फिर मैंने उसको बिस्किट डाला, और जब मैं डाल रही थी, मैंने कुत्तों को बिस्किट डालते हुए कभी वीडियो कभी नहीं करा है, लेकिन दिस डॉग वॉज समथिंग डिफरेंट। दिस डॉग वॉज सो मिस्टीरियस। उसका हरकत है, लाइक आई एम सेइंग ना, आई यूज टू हैव अ पेट। जो मेरा पेट नहीं था, मेरी सिस्टर थी बडी। एंड फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम वेरी मच क्लोज टू डॉग। एंड उनके जो मतलब बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, एज अ डॉग पेरेंट आपको पता हो जाता है कि यू नो हाउ दे बिहेव। तो उसका जो स्ट्रेंज बिहेवियर था ना, और खाना भी खा रहा है, बिस्किट दिया, अच्छे से बिस्किट खा गया। वो खा रहा था ना, मेरे को अंदर प्रसन्नता हो रही थी।
और जैसे ही वो खाना खाया तो मुझे लगा अभी बिस्किट खाया तो अब इसको पानी का प्यास लगेगा। मैं पानी लेने जस्ट अंदर गई, मतलब कुत्ता को मैंने बाहर बिस्किट डाला, ऑफिस के बाहर एग्जैक्ट। मैं बस अंदर गई, 5 कदम, पानी भरा, पीछे मुड़ा, पानी लेके देने गई, डॉग इज नॉट देयर। और मैं हाथ में पानी लेके पूरा आश्रम घूमी, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ डॉग टू जस्ट गेट वैनिश्ड, यू नो, जस्ट। और फिर मैंने पानी रखा, मैं घूम के देखी, मुझे नहीं मिला। तो वही कहते हैं, मतलब जब शक्ति के साथ आप हो जाते हो, आप शक्ति के साथ हो जाते हो, आपके जीवन में तब सिर्फ चमत्कार ही होता है। और चमत्कार भी ऐसे अजीब, और अजीब नहीं बोल सकते इसको, शब्द नहीं है, क्या बोल सकते, एक फीलिंग है ये, जिसको मतलब बोल नहीं सकते क्या है। और उसी मोमेंट ना इतना आनंद भर जाता है। और गुरु का एक वाणी हमेशा मेरे को याद आता है, जस्ट एंजॉय वॉट एवर दैट मैनिफेस्टेशन इज ऑकरिंग बाय शक्ति, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, जस्ट एंजॉय द मैनिफेस्टेशन, जस्ट एंजॉय। और ये बहुत आनंदमय फीलिंग है, मतलब जिसको ना आप वर्ड्स में नहीं उतार के कह सकते। जब से यहाँ आया हूँ, एवरीथिंग इज सो पीसफुल, सो ब्लेस्ड, सो हैप्पी, सो गुड। I always wanted to see this. I always wanted to see this, you know. Like, आपका environment आपके लिए बहुत मैटर करता है, आपके माइंड के लिए बहुत मैटर करता है। शांति, सुकून, प्रेम, और ये सब एक प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है ना कि आप पहले से कच्चे हो दिमाग से, जो आपकी स्थिति है। बच्चा कैसा होता है, बच्चा जब आता है वो कच्चा होता है, उसके अंदर सारा चीज़ें डाली जाती है जब वो बड़ा होता है। तो शक्तिपात भी ऐसा है कि शक्ति तो माँ है, वो तो सब कुछ जानती है, लेकिन हमारा दिमाग से हम लोग थोड़े कच्चे होते हैं। और फिर शक्ति उसमें विकास लाती है, पूर्णता लाती है। और आप जब कच्चे हो, ठीक है, और अगर आपका एनवायरनमेंट आपके लिए उचित नहीं है, जैसे हमारे गुरु भी कहते हैं, क्योंकि देखो कैसा है ना, शक्तिपात एफर्टलेस पात है। हम लोग जो भी संस्कार अपने अंदर कैरी करते, कार्मिक रूप के द्वारा जो कर्म हमने किया है और जो हम कर रहे हैं, और कुछ हम लेके आए पास्ट के, तो वही सारा चीज़ें ना हमको ये लाइफ में मैनिफेस्टो के सामने मिलता है, परिवार के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, रिलेशनशिप के रूप में, सबके रूप में। और ये आप ही के है। पर जब आप एक जर्नी में हो, जब आप एक प्रोसेस में हो, और जब आप में शक्ति जागृत हो रही है, शक्ति आप में जाग रही है, एक तो ये आपका भी प्रोसेस है, ठीक है। मुझे जो लगता है, अभी जब मैं साधना कर रही हूँ, जो मेरे को अनुभूति हो रही है, उससे मैं कह रही हूँ कि शक्ति जब उठ के जागती है,
वो फिर से दोबारा खुद को जान रही है किसी के शरीर के माध्यम से। शक्तिपात यही है कि मतलब वो दोबारा अपने आप को जान रही है। कॉन्शियस सुप्रीम कॉन्शियसनेस, मतलब सुप्रीम कॉन्शियसनेस कॉन्शियस को जान रही, कॉन्शियस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को जान रहा है। मतलब इट्स लाइक दैट प्रोसेस, यू नो, इट्स वेरी डिवाइन। तो एनवायरनमेंट रियली मैटर्स। ये प्रोसेस के टाइम एनवायरनमेंट रियली मैटर्स, बिकॉज आपके मैनिफेस्टेशन आपके अंदर आपके बाहर हर जगह पे ऑकर हो रहा है। ऑल गुडनेस इज कमिंग आउट, ऑल स्वीटनेस इज कमिंग आउट। पर आपने जो पिछले जन्म के जो कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट किए, जो कार्मा क्रिएट करे, सब कुछ है, वो भी रिलेटेड रहते। तो कभी तब क्या साधक को, हम सब साधक है, जिस चीज़ का भी आपको साधना की तरह लेते हो। अगर आपका प्रोफेशन, आप आर्टिस्ट हो, आप म्यूजिशियन हो, तो आपके लिए आपका संगीत साधना है। तो आपका साधना आराधना, आप सब एक ही चीज़ से तो जुड़ता है, वो है वो। बस मार्ग अलग अलग है, पहुंचना सबको एक ही जगह है। और शक्तिपात उसमें से सबसे उत्तम और श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ये एफर्टलेस पाथ है और इसमें कोई नियम कारण नहीं है। ठीक है, कोई नियम नहीं है, नियम से बंदिश नहीं है। आप तो बस फ्लो करो, आप तो एंजॉय करो, आप तो अपने आप को महसूस करो। आप खुद क्या हो, आप क्या करने के लिए आए हो, आपकी ये इनर पोटेंशियल को महसूस करो, जो सब चीज करने के लिए काबिल है, सक्षम है। शक्तिपात इज द पाथ ऑफ एक्सेप्टेंस। हमारे अंदर गुर भी है, हमारे अंदर कड़वा भी है। वो कड़वाहट को भी स्वीकार कर लो प्रेम से। है ठीक है ना, सब में है। हम लोग नीचे आके करप्ट हो गए, स्वीकार कर लो। पर शुरुआत करना जरूरी है। सोच बाद में आए, कभी भी आए, सोच आना जरूरी है। बोलते ना, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। तो शक्ति तो इज डांसिंग इन हर फ्लो, शी इज जस्ट फ्लोइंग, शी इज क्रिएटिंग amazing creations filled with love, light. Shakti is Shakti after all, you know. She believes in beauty. वो ऐसी है, बोलता है ना, कोयले को भी हीरा बनाने की क्षमता शक्ति में। कब वो कोयला चमकता हुआ हीरा बन जाएगा, वो उसी में सक्षम, मतलब बहुत शक्ति इज दैट शी कैन डू एनीथिंग। एंड शी इज द फोर्स टू बी रिकॉन्ड विद। शी इज रियली द फोर्स। वो सारी डेंस चीज़ों को पकड़ के अच्छा कर देती है। आपके मानसिक लेवल में जो सुकून चाहिए, वो रास्ता वो स्वयं बना देती है। क्योंकि वो जितना आप अग्रसित हो उसको जानने के लिए, वो भी तो उतना अग्रसित है ना, वो भी तो चाह रही है ना। सिर्फ ये प्रयास सोचते साधक, कभी कभी ऐसा साधकों को लगता है कि प्रयास सिर्फ एक तरफा नहीं हो। एक तरफा होता तो आपको बैठने का मन ही नहीं करता। ये टू वे कनेक्शन है, और कनेक्शन टू वे, सिंगल वे के लिए। और ये सब हमारे गुरु बाबा स्वामी नारदानंद जी का कृपा है, जो मेरे को इतना आनंद, इतना सुकून, इतनी शांति और शक्ति की ये सारी
मैनिफेस्टेशन में अपनी आंखों से देख पा रही हूँ। और एक सुंदर चेंज की और हम अग्रसर होकर बढ़ रहे हैं और इतना सुंदर वातावरण हो रहा है। ये सब गुरु कृपा है, गुरु का संकल्प है, उनका तप है। हम तो बस चल रहे हैं। हरि ओम तत्सत।